हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन निकालना बताएंगे। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आता है, तो आइए बताते हैं डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा। देखिए, कोई भी अगर डिटर्मिनांट है उसका एलिमेंट्स वेरिएबल को कंटेन कर रहा है। वेरिएबल का मतलब समझते हैं, वेरिएबल को कंटेन करता है तो उसको तीन में से किसी भी तरीक़ा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा प्रॉब्लम्स में ज़रूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे। तो तीन तरीक़ा से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? पहला, इसको पहले एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लीजिए और तब वैल्यू का आप डिफरेंशिएशन करिए। दूसरा है कि एक्सपेंड मत करिए, डिटर्मिनांट के फॉर्म में ही आप रो वाइज बिना एक्सपेंड किए हुए रो वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे अभी बताएंगे। और तीसरा है बिना एक्सपेंड किए हुए कॉलम वाइज आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो तीनों को एक एक करके बताते हैं और तीनों जानना है, जब जहाँ पर जिसका प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे अब डिटर्मिनांट को एक्सपेंशन करके मीन्स वैल्यू निकाल के अगर डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल वैल्यू निकाल लीजिए। अब जानते हैं प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ये क्या हो जाएगा f1g2 एंड माइनस क्या f2g1, यही हो गया डेल्टा। और इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ पर हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि f1 f2 f3 g1 g2 g3 ये सब क्या है, फंक्शन है x का। मीन्स x वेरिएबल का वो क्या, कोई भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन का मतलब आप समझते हैं। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डी से पहला का डी निकालिएगा, एफ डैश मतलब उसका प्राइम मीन्स उसका डी रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा कांस्टेंट प्लस अब दूसरा को करिएगा पहला कांस्टेंट माइनस अब इसका डी निकालेंगे तो f2 का डी और g1 कांस्टेंट प्लस क्या अब g1 का डी और f2 क्या कांस्टेंट। इस टाइप से एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लिए। या दूसरा है इसको रो वाइज डिफरेंशिएट करिए। तो रो वाइज अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, डेल्टा डैश मतलब इसका डी क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बोल सकते हैं पहला रो को करिए f1 f2 का कर दिए, डैश लगा दिए मतलब डीसी, और दूसरा रो को वैसे ही छोड़ दिए, प्लस दूसरा रो को अब करिए मीन्स g1 g2 को कर दिए और पहला क्या है वैसे ही कांस्टेंट की तरह रह गया। तो इस टाइप से कर दिए, ये रो वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इसी डिटर्मिनांट को कॉलम वाइज कर सकते हैं। मतलब इसका डीसी कॉलम वाइज निकालेंगे तो पहला कॉलम का डीसी निकालते हैं मीन्स f1 और g1 का डीसी निकाले, f2 g2 क्या कांस्टेंट रह गया, प्लस अब क्या करते हैं ये दूसरा कॉलम का करते हैं पहला कांस्टेंट प्लस ए वाला f2 g2 का डीसी निकाले, डैश लिख दिए और ये पहला कॉलम कांस्टेंट रह गया। तो इस टाइप से कॉलम बाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीनों जानना है, जब जहाँ पर जिसका जरूरत पड़ेगा प्रॉब्लम में उसको यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट इसी टाइप से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं। मान लीजिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू निकाल के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या इसको रो बाई करते हैं तो पहला रो को करेंगे बाकी दोनों कांस्टेंट प्लस फिर दूसरा रो को करेंगे बाकी कांस्टेंट प्लस तीसरा रो को करेंगे बाकी कांस्टेंट। मीन जैसे डेल्टा है इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में पहला रो का किए तो उसका डैश लगा दिए मतलब उसका डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों कांस्टेंट। एंड अब प्लस फिर क्या दूसरा रो को कर दिए और पहला और तीसरा क्या कांस्टेंट, फिर प्लस क्या तीसरा रो को कर रहे हैं और ये दोनों क्या कांस्टेंट। ऐसा हो गया तीसरा रो का डीसी। या इसी को कॉलम बाई अगर करते हैं तो क्या पहला कॉलम का डीसी निकाले, पहला कॉलम का डीसी निकाले, डैश लिख दिए और ये दोनों कॉलम क्या वो सही रहने दिए। अब क्या दूसरा प्लस दूसरा कॉलम का डीसी निकाले और क्या ये दोनों पहला और तीसरा कॉलम उसी टाइप से कांस्टेंट रहने दिए, प्लस अब तीसरा कॉलम का डीसी निकालेंगे और पहला और दूसरा क्या उसी टाइप से रहने दिए। यही तरीका है। अब आइए प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके बताते हैं। मैथ्स तो प्रॉब्लम से ही सीखा जा सकता है, थ्योरी होता है लेकिन प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो और बेहतर आपको क्लियर होगा। देखिए क्या कहा गया है। एक हम ऐसा प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें तीनों का यूज पड़ेगा या तीनों का यूज करते हुए आपको निकालना है। क्या कहा जा रहा है, डेल्टा ऐसा है देन फाइंड डी डेल्टा बाई डी एक्स बाई, इस तीन तरीका से उसका डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। कोई तरीका से करिएगा वही आएगा, लेकिन इसमें तो ये सिंपल है। तीनों चीज़ सिखाने के लिए हम एक प्रॉब्लम दे दिए हैं कि तीनों आप एक बार अप्लाई कर लिए। आगे के प्रॉब्लम्स में आपको अलग अलग टाइप से आप लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में
आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करके इसका वैल्यू निकालिए और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करिए। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग डेल्टा along कॉलम 1, कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। देयरफॉर डेल्टा क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, पहला इसका पोजीशन का साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस ऑफ एक्स और ये जिस रो कॉलम में ढक दीजिए तो ढकिएगा और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2x एंड 3x स्क्वायर और क्या ये 2 और क्या 6 ऑफ x हो जाएगा, और प्लस के बाद क्या माइनस ऑफ 1 और ये जिस रो और कॉलम में ढक दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और क्या 2 और क्या 6 ऑफ x। ठीक है, ऐसा हो गया। और ये प्लस क्या, ये तो जीरो है, सबको जीरो बना देगा। ठीक है, इसके लॉन्ग एक्सपेंड किए क्योंकि इसमें एक जीरो है। और अब इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए x प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो कितना हो जाएगा 12 ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कितना हो जाएगा ये 6 ऑफ एक्स क्यूब और माइनस क्या 2 ऑफ क्या एक्स क्यूब, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए वाला 12 एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस ए वाला कितना हो जाएगा 4 ऑफ क्या 4 ऑफ एक्स क्यूब, मतलब क्या हो गया 2 ऑफ एक्स क्यूब हो गया। तो यहाँ से डेल्टा क्या आ गया, सिंपल एक आपका पावर फंक्शन आ गया। अब इसका डीसी निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो क्या हो जाएगा आप लिख सकते हैं डी डेल्टा डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, और पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, मतलब क्या 6 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो एक्सपेंशन करके हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करते हैं सेकेंड, इसका डीसी निकालते हैं विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, सेकेंड काम करते हैं। अब क्या करते हैं, एक सेकेंड में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बिना एक्सपेंशन किए हुए, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, विदाउट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या रो वाइज बोला जा रहा है, रो वाइज डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, रो वाइज करिए, पहला रो का डीसी निकालेंगे, बाकी दोनों कांस्टेंट, तो इसका डीसी निकालिए, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये दोनों वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस क्या किए हैं, पहला रो का डीसी निकाले, ये दोनों सही रहे। अब दूसरा का निकाल रहे हैं, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। इसका डीसी निकाले, 1 का डीसी 0, 2x का x का डीसी 1, 2 बाहर तो 2 रहेगा, 3x का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का 3 बाहर और x स्क्वायर का क्या 2x, तो 6 ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ पर ए वाला 0 और ए 2 और क्या 6x हो जाएगा, एंड प्लस अब क्या करते हैं तीसरा रो का निकालेंगे, पहला दोनों क्या कांस्टेंट, इसका डीसी 0 का 0, कांस्टेंट का 0 और 6x का 6 बाहर, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भी 0, और इसको इसके अलोंग क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर दे रहे हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 0 प्लस माइनस प्लस 0 माइनस 0 एंड प्लस 6 और इंटू जिस रो कॉलम में है ढक दीजिए, इस रो कॉलम में है तो 2x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्या x स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, ये वाला 0 क्यों लिखे हैं,
ये वाला ये तीसरा का है, 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल है। सिंस R1 इज, यहाँ पर R1 इज क्या, इक्वल टू R2, और यहाँ पर इसका 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ R2 और R3 क्या है, इक्वल है। सिंस R2 इज इक्वल टू क्या, R3, R2 R3 इक्वल है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 0 और ये क्या हो जाएगा 6x², ये भी क्या हो गया 6x²। तो यहाँ से इसका भी DC 6x² आया है, यहाँ पर रो बाई डिफ्रेंशिएट किए तब भी 6x² आया। अगर इसी को हम कॉलम बाई अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है, कॉलम बाई डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर में डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, कॉलम बाई डिफ्रेंशिएट करते हैं। देयरफॉर डी डेल्टा डिवाइडेड बाई क्या, dx इज इक्वल टू, पहला कॉलम का करेंगे बाकी कांस्टेंट, तो x का dc क्या हो जाएगा 1, x के रिस्पेक्ट में 1 का 0 और 0 का तो 0 ही होगा, ये दोनों वैसा ही लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, दूसरा कॉलम का करते हैं बाकी दोनों कांस्टेंट, इसका डीसी निकालिए। तो x² का 2x का क्या हो जाएगा 2 का कांस्टेंट का 0 और यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा, तो x³ 3x² और क्या 6x एंड प्लस। अब क्या करते हैं, तीसरा कॉलम का निकालेंगे ये दोनों कांस्टेंट, तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए। इसका डीसी निकालिए, x³ का क्या हो जाएगा 3x² और ये क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई 2 × 3 6 ऑफ x हो जाएगा और इसका डीसी 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ से इसको निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 है, यहाँ इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। इसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो यही हो जाएगा, तो इसका वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर ये वाला ये दोनों क्या हैं आर कॉलम है, कॉलम 2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 3, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से अब इसका वैल्यू लिखते हैं। देखिए इसको इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 और +1 और इसको ढक दीजिए जिस रो कॉलम में है, क्या हो जाएगा ये 12 ऑफ क्या x² माइनस क्या 6 ऑफ x², ऐसा हो गया। एंड यहाँ पर प्लस, इसको देखिए इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस 6 ऑफ x और ये 6x जिस रो कॉलम में ढक दीजिए, 2x माइनस 2x, तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। और a वाला तो क्या हो गया 0 हो ही गया, क्योंकि ये दोनों क्या है आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। दिस इज इक्वल टू ये देखिए 6 ऑफ x² और प्लस क्या a वाला 2x माइनस 0 6 ऑफ x²। तो यहाँ से भी हम लोग क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट का डीसी निकाले तो 6x²। तो चाहे आप एक्सपेंड करके करिए, चाहे आप रो बाई करिए बिना एक्सपेंशन के, चाहे कॉलम बाई करिए, डिटर्मिनेंट का डीसी क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन आपको करना कोई एक ही है। लेकिन जैसा प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ता है उसे करते हैं, सब जानना है। देखिए अब हम और कुछ प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या करना है, कैसे किया जाए ताकि आसान होगा। देखिए कहा गया है बाई डिफरेंशिएशन सो डैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। शो करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x इसमें नहीं है। तो आप क्या जानते हैं, अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको कोई डिफरेंशिएट करते हैं, अगर उसका वैल्यू 0 आ गया मतलब उसमें x नहीं है। ठीक है,
x रहेगा तो x कुछ भी आएगा, लेकिन x नहीं रहेगा। आप जानते हैं कांस्टेंट का dc या x से इंडिपेंडेंट कोई भी क्वांटिटी होता है उसका dc क्या होता है, 0। तो अगर हम इसका dc 0 दिखा देते हैं तो 0 अगर dc हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्वियसली इस ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x से इंडिपेंडेंट है। तो हमारा एम यही हो गया, इसको दिखाना है x से इंडिपेंडेंट, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 दिखा देना। अब ये सोचिए कि इसको रो बाई डिफ्रेंशिएट किया जाए, कॉलम बाई डिफ्रेंशिएट किया जाए या एक्सपेंड करके किया जाए। अब देखिए, अगर एक्सपेंड करके इसको डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब सोचना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही डिफ्रेंशिएट करना है। अब सोचना है कि रो बाई किया जाए कि कॉलम बाई। तो उसको ऐसे सोचिए, अगर हम कॉलम बाई डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डीसी कॉस होता है, दोनों आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसका वैल्यू 0। और अगर कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वैल्यू 0। तो दो डिटर्मिनेंट तो सीधा 0 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल के चलते या आइडेंटिकल के चलते, दो रो को, तो इसलिए या कॉलम को, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉलम बाई डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यही डिटर्मिनेंट है, यही डेल्टा है, डेल्टा यही है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट क्यों करने जा रहे हैं, कॉलम बाई समझ गए हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x कॉलम वाइज डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम वाइज डिफ्रेंशिएट करिए तो d डेल्टा डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला कॉलम का dc निकालिएगा तो साइन का dc x प्लस अल्फा के रिस्पेक्ट में cos हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस अल्फा, और x प्लस अल्फा का dc क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x होगा चैन रूल से, और साइन का dc क्या हो जाएगा, cos ऑफ क्या, x प्लस ऑफ बीटा, और फिर x प्लस बीटा का dc x के रिस्पेक्ट में x 1 हो जाएगा, साइन का dc cos हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस क्या गामा, और x प्लस गामा का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये दोनों वैसे ही लिख देना है। ये वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है, दूसरा कॉलम को करना है, ये दोनों वैसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। इसका डीसी साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, ठीक है, और x प्लस ऑफ अल्फा, x प्लस अल्फा का डीसी चैन रूल से 1 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x प्लस क्या बीटा, और यहाँ पर ए वाला माइनस ऑफ क्या, एक कॉस का डीसी साइन माइनस साइन हो जाएगा, x प्लस क्या गामा हो जाएगा, और ये b प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ बीटा, c एंड x इंटू साइन ऑफ क्या गामा, ठीक है, ऐसा हो गया। एंड प्लस अब तीसरा कॉलम का करेंगे, और ये दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो तीसरा कॉलम का हम करते हैं, तीसरा ये दोनों सही लिख देते हैं। इसका डीसी निकालिए, तो कांस्टेंट का डीसी 0 एंड प्लस x का डीसी क्या हो जाएगा 1, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो एक क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा 1 इंटू साइन ऑफ अल्फा, 0 प्लस 1 इंटू क्या साइन ऑफ बीटा, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बाहर रहा है, कांस्टेंट का डीसी 0 एंड प्लस क्या 1 इंटू साइन ऑफ क्या गामा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से थोड़ा, ये दोनों क्या है, ए वाला, ये दोनों ए वाला और ए वाला फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सीधा 0 लिख सकते हैं, सीधा 0 लिख सकते, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू
फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो गया 0। सिंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2 और यहाँ पर इसके लिए देखिए कॉलम 1 एंड 2 क्या है प्रोपोर्शनल है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके बराबर हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल हो गया, या आप बोलिए माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो आइडेंटिकल, तो इसलिए ये दोनों प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं सिंस कॉलम 1 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 2 एंड प्लस इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है तो हम क्या करते हैं इसको भी क्या करते हैं साइन ए प्लस बी से क्या करते हैं फैला देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको फैलाइए साइन ऑफ एक्स इंटू क्या कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ क्या अल्फ़ा, यहाँ पर लिखिए कॉस ऑफ गामा साइन ऑफ क्या गामा। अब इसको फैला दीजिए कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला से, कॉस ए अल्फा एंड फिर क्या प्लस है तो माइनस बीटा साइन ऑफ गामा, यहाँ बीटा, और इसको फैला दिए हैं कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला से। यहाँ पर क्या है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑब्जर्व करिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, तो इसमें अगर कॉस एक्स मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करिएगा तो एक खत्म हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यहाँ भी साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ भी साइन अल्फा साइन बीटा का साइन एक्स है तो इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल बनाते हैं। अब इसमें अप्लाई करते हैं, ऐसे अप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 एंड माइनस क्या कॉस एक्स इंटू क्या कॉलम 3 एंड साथ में कॉलम 2 में चेंज कर रहे हैं, कैसे इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ऑफ एक्स और इंटू क्या कॉलम 3, इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाई करके ऐड करिएगा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 हो गया है ख़त्म, यहाँ पर इसमें कॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे ख़त्म, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ एक्स इंटू क्या कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा। यहाँ पर एक ख़त्म हो गया है, ये जोड़ने पर एक ख़त्म, एक बचेगा, एक्स है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये दोनों एक तरह से प्रोपोर्शनल है, या बोलिए इसमें से साइन एक्स कॉमन ले रहे हैं, साइन एक्स कॉमन ले लीजिए और इसमें से क्या कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए सब में से, तो कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, और ए वाला साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। ओके, अब देखिए दोनों क्या है प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्यों सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा डिटर्मिनेंट था जिसका DC क्या हो गया, जिसका DC
0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप कह सकते हैं देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर कह सकते हैं डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, x से इंडिपेंडेंट है, x नहीं है तभी उसका DC क्या होता है 0। कांस्टेंट का या इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है उसी का DC 0 होता है। इसलिए हम लोग कह दिए, शो कर दिए डेल्टा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इस टाइप से हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया है, देखिए क्या बोला जा रहा है, कहा गया है fx, gx एंड hx आर 3 पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब आप समझते हैं, मीन्स x का मैक्सिमम पावर उसमें क्या है 2 है। तो हम लोग को फाई x ऐसा है इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, एक कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है यही बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर DC दिया हुआ है, f डैश का मतलब क्या होता है fx का DC, f डबल डैश का मतलब क्या होता है 2 बार डिफ्रेंसिएशन है। तो हम लोग देख रहे हैं इसी फर्स्ट रो का यहाँ DC है, ये क्या है सेकेंड रो का DC है। तो हम लोग रो बाई इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, रो बाई डिफ्रेंशिएट करके पता कर कितना डिग्री का पॉलिनोमियल ये पता करना है। अगर हम लोग DC निकालते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल या पावर फंक्शन होता है इन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्या होता है, उसका DC उससे एक कम डिग्री का हो जाता है, एक कम डिग्री का हो जाता है। तो अगर DC निकालते हैं, वो DC का जो पॉलिनोमियल होगा, DC जो पॉलिनोमियल आएगा उसका जो डिग्री होगा उससे एक अधिक डिग्री का होगा क्या, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ऐसे पता कर लेते हैं। ये वाला क्या है, आप बोल सकते हैं ये n डिग्री का है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, और यहाँ क्या आया n-1 डिग्री का है, n-1 डिग्री का है। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम यूज कर रहे हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं रो बाई ही, क्यों, क्योंकि रो में इसका पहला का दूसरा रो इस टाइप से DC निकालने पर सेम आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग फाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x रो वाइज, यहाँ रो वाइज कर रहे हैं। ठीक है, रो वाइज करिए। तो देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाई डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला रो का करिए तो f डैश g डैश और क्या h डैश, और ये दोनों वैसे ही रह जाएगा। तो ये क्या f डैश g डैश और क्या h डैश हो गया, और यहाँ पर f डबल डैश g डबल डैश और h डबल डैश, इस दोनों रो को वैसे ही छोड़ दिए, इसका DC लिख दिए, x छोड़ दिए। अब जानते हैं fx को fx या f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला रो का DC निकाल लिए, दूसरा दोनों कांस्टेंट उसी तरह से छोड़ दिए हैं। अब दूसरा रो का DC निकालते हैं, पहला और तीसरा कांस्टेंट, और इसका DC, तो f डैश का DC क्या हो जाएगा f डबल डैश, ए g डबल डैश और h डबल डैश। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। ठीक है, ऐसा हो गया प्लस। अब क्या करते हैं, तीसरा रो का निकालेंगे, पहला दोनों क्या कांस्टेंट f g h f डैश g डैश h डैश, ये वैसे ही रहने दिए हैं, x केवल नहीं लिख रहे हैं, और ये तीसरा रो का कर देते हैं। तो हो जाएगा f ट्रिपल डैश, f डबल डैश का DC क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश मीन्स 3 बार DC, g ट्रिपल डैश और h ट्रिपल डैश। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ से इसका वैल्यू, अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आप देख सकते हैं f g h f डैश g डैश h डैश और क्या f ट्रिपल डैश का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ए भी 0 कैसे हो जाएगा वो हम बता रहे हैं। पहले इसको देखिए, ये 0 क्यों हो गया, दोनों क्या है आइडेंटिकल है, सिंस यहाँ पर R1 एंड क्या R2 आइडेंटिकल है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ
R2 और R3 आइडेंटिकल है, सिंस R2 इज आइडेंटिकल टू क्या R3 है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। अब इसका वैल्यू, हमें तीनों का वैल्यू 0 0 क्यों लिखते हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए सिंस, देखिए उसका एक्सप्लेनेशन, सिंस fx क्या है, पोलिनोमियल है 2 डिग्री का, तो लेट यहाँ पर मान लेते हैं पोलिनोमियल है 2 डिग्री का, इसलिए लेट fx इज इक्वल टू क्या, fx क्या मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस क्या c, देयरफॉर f डैश ऑफ x, इसका dc निकालिएगा तो 2a पावर मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का dc 2x, ठीक है, और a वाला b x का dc 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, और f डबल डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2a x का dc और एक कांस्टेंट हो गया, f ट्रिपल डैश निकालिएगा तो कांस्टेंट का dc क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली आप देख सकते हैं जी ट्रिपल डैश भी क्या हो जाएगा 0 एंड h ट्रिपल डैश भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप जानते हैं fx को f से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही f का dc f ट्रिपल डैश क्या हो गया इसलिए 0 लिख दिए हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसा हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी हैव क्या हो गया, तो ए डी फाई ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ रहा है, ए 0, ए भी 0 और ए भी क्या हो गया 0, तो 0 + 0 + 0 मतलब क्या 0 हो गया। अब ये बताइए DC 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा फंक्शन होगा, x से इंडिपेंडेंट मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फाई ऑफ x इज क्या कांस्टेंट, इसका मतलब आप ऐसे k लिख सकते हैं, इसका मतलब k और इंटू क्या x का पावर 0, कुछ नहीं मतलब x का पावर 0 है, कांस्टेंट क्या होता है 0 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। देयरफॉर आप कह सकते हैं फाई ऑफ x इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 डिग्री का क्या है पोलिनोमियल है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, तो इसमें फाई एक्स क्या है 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। ओके, इस टाइप से देखिए। नेक्स्ट क्या है, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, बोला जा रहा है देखिए क्या कि y ऐसा है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो प्रूव करिए ऐसा है होगा, dy/dx ऐसा होगा, तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट मेथड तो ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड तो आप क्या करिए ऐसे कर दीजिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए फर्स्ट रो के लॉन्ग, और तब क्या करिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक्सपैंड एलॉन्ग, हम हिंट कर देते हैं, इसका हिंट करते हैं, देखिए आप लोग बनाइएगा, एक्सपैंड एलॉन्ग क्या फर्स्ट रो R1 देन डिफ्रेंशिएट, तब उसके बाद क्या करिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देन राइट इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसके बाद डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। सेकेंड मेथड है, आप क्या करिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट डेल्टा बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रो वाइज, इसको रो वाइज क्या करिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इसका DC निकालिएगा a आ जाएगा, और कांस्टेंट का DC क्या 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का DC क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो इस टाइप से करिएगा, तो ये था डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इस टाइप से आप लोग करिएगा, और आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।